जब मैंने पहली बार लीगल वर्ड सुने लाइक प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, तो मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल फील हुआ क्योंकि वो सारी चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा नई थी, राइट? एक कंप्लीटली न्यू लैंग्वेज थी। लेकिन जब मैंने बेयर एक्ट उठाया तो मुझे खुद की इंग्लिश पर ही शक होना शुरू हो गया क्योंकि ये इतनी ज्यादा डिफिकल्ट थी, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सेंटेंसेस थे कि मुझे घंटे लग रहे थे इनको डिकोड करने में। अब जिनके पेरेंट्स लॉयर्स हैं उन्होंने ये सारे वर्ड्स कभी ना कभी सुने हैं, बेयर एक्ट या बाकी सारे लीगल वर्ड्स, राइट? लेकिन मेरे और आपके जैसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? सो एक चीज हमें अपने माइंड में रखनी है, अगर हमें अपनी लीगल इंग्लिश अच्छी करनी है तो उसके पहले हमें अपनी इंग्लिश अच्छी करनी होगी। मैंने एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाया है लॉ स्टूडेंट्स के लिए जहां पर आप 15 डेज में अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। ये रहा उसका थंबनेल, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेट। आई एम मुस्कान मंधियानी, लीगल गाइड, और मैं आज आपको बताने वाली हूं कि 15 डेज में इन 10 टिप्स को यूज करके आप अपनी लीगल इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट टू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। अब मैंने अपनी इंग्लिश तो इंप्रूव कर ली थी, लेकिन मुझे अपनी लीगल इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप सच में इंग्लिश को, अपनी लीगल इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो। तो उसमें से पहली प्रॉब्लम है, मैं बेयर एक्ट को मेमोराइज करने की कोशिश कर रही थी। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, राइट? तुम इतनी बड़े एक तरीके से स्ट्रक्चर को मेमोराइज नहीं कर सकते हो, राइट? जो गवर्नमेंट होती है वो बनाती ही उसे इस लैंग्वेज में है कि वो कॉमन पीपल के समझ में ना आए, राइट? वो कॉमन लोगों के समझ में ना आए, उसे इस भाषा में लिखा ही इसीलिए जाता है, राइट? तो वो उसे मेमोराइज करना एक तरीके से बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है। तुम कभी नहीं मेमोराइज कर पाओगे। किस तरीके से लिखा गया, एक बार अपना बेयर एक्ट खोलो और देखो किस तरीके से लिखा गया है। हर सेंटेंस लगता तो है कि एक है, बट वो हर सेंटेंस टुकड़ा है एक। समझ रहे हो? जब तुम उस सेंटेंस को रीड करोगे तो तुम्हें लगेगा ये एक पूरा सेंटेंस है, बट तुम्हें समझना है अगर उस सेंटेंस को तो तुम्हें ब्रेक करके ही समझना पड़ेगा। दूसरी मेजर प्रॉब्लम है, आप लीगल वर्ड्स उठा रहे हो, उन्हें मेमोराइज कर रहे हो, एक जगह लिख रहे हो और जबरदस्ती हर सेंटेंस में यूज किए जा रहे हो। चाहे आप आंसर्स लिख रहे हो तो जबरदस्ती लीगल वर्ड्स का यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो वहां भी लीगल वर्ड्स डाल रहे हो, बोल रहे हो तो लीगल वर्ड्स बोल रहे हो। क्यों? किस लिए, राइट? ये क्यों कर रहे हो? लीगल वर्ड समझ में आने वाले हैं तुम्हारी फ्रेंड को जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है। वो सारे लैटिन वर्ड्स हैं और फ्रेंच वर्ड्स हैं। आप उन्हें मेमोराइज करके सेंटेंस में यूज करोगे तो क्या मजा आएगा यार? कौन समझेगा, कौन कन्वर्स करना चाहेगा आपसे? इंस्टेड आपको उन वर्ड्स को समझ लेना है, बस वहीं तक का उनका काम है, उससे ज्यादा उनका काम कुछ नहीं है। वो वर्ड्स तुम्हें समझ में आते हैं, बस इतना ही काफी है। तीसरी मेजर प्रॉब्लम है, जो भी आपको टीचर्स बोल रहे हैं कि मेमोराइज करो, उठा के मेमोराइज कर दे रहे हो और एग्जाम में लिख के आ जा रहे हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। मेमोराइज करना छोड़ो, समझना स्टार्ट करो, राइट? हमें समझने की कोशिश करनी है चीजों को। जितना ज्यादा हम समझेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ज्यादा हम सही से परफॉर्म कर पाएंगे। ये पता है एक तरीके से ना 1-2 नहीं है जैसे याद करना है, ये एक तरीके से ना हर एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको बोल रही हूं बेल को एक्सप्लेन करो, ठीक है, जजमेंट डेटर को एक्सप्लेन करो, जजमेंट क्रेडिटर को एक्सप्लेन करो, राइट? प्लेंटिफ का मतलब मुझे बताओ, डिक्री का मतलब मुझे बताओ, ऑर्डर का मतलब मुझे बताओ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, सिर्फ वर्ड्स मत समझो, ये सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। जजमेंट का क्या मतलब होता है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये छोटे छोटे करके कॉन्सेप्ट्स हैं। आप इन्हें याद करके आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इंस्टेड इन्हें समझना शुरू करो, वहां से चेंज आना शुरू होगा आप में। फोर्थ मेजर प्रॉब्लम है, अभी आपकी इंग्लिश भी ढंग की नहीं है, ठीक है? टूटी फूटी इंग्लिश एकदम लिखते हो, जो सुनता है उसके कान पक जाते हैं, जो पढ़ता है उसको रोना आ जाता है। ऐसी इंग्लिश है आपकी, पहले ये चीज आप एक्सेप्ट करिए। ऊपर से आप फिर जजमेंट राइटिंग और जजमेंट रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो। कहाँ का अच्छा आइडिया? ये कोई अच्छा आइडिया है कि जजमेंट रीडिंग में स्टार्ट करूंगा या जजमेंट रीडिंग में स्टार्ट करूंगी तो मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, लीगल इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी हो जाएगी? क्या करोगे लीगल इंग्लिश अच्छी करके जब इंग्लिश ही इतनी घटिया है? तो जजमेंट रीडिंग और जजमेंट राइटिंग फ्रॉम डे 1, अगर आप फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के हो, अच्छा आइडिया नहीं है, राइट? पहले तो हमें अपनी लीगल इंग्लिश को सही करना जरूरी है। इंग्लिश सही करेंगे फिर हम थोड़ी लीगल इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स पर पकड़ बनाएंगे। जो बेसिक बिल्कुल वर्ड्स होते हैं उन पर मेरी पकड़ जब आ जाएगी तब मैं जजमेंट रीडिंग स्टार्ट करूंगी। ये अच्छा आइडिया है, ये स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, राइट? सीधे से एक दिन पहले
भाई हम भी आए लॉ कॉलेज में और जजमेंट रीडिंग स्टार्ट कर दी, कुछ नहीं, फिर फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे पूरे साल। ठीक है, आपको शायद सही से यही नहीं पता है कि लीगल टर्मिनोलॉजी यूज कहाँ होती है, क्या क्यों हम सीख रहे हैं लीगल लैंग्वेज को, क्यों लीगल लैंग्वेज हमें आना जरूरी है, ये चीज आपको पता है, आपका वाई क्लियर नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, हमें अपना वाई पता होना चाहिए, क्यों लीगल टर्मिनोलॉजी हमारे लिए जरूरी है, क्यों सीखना इंपॉर्टेंट है, ये पता करते हैं। पहला रीजन है आपको क्यों लीगल इंग्लिश पर पकड़ बनानी है, वो है कि अगर आप लिटिगेशन साइड जाना चाहते हो, जुडिशरी साइड जाना चाहते हो, तो लीगल इंग्लिश पर पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा रीजन है आपको केस रीड करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तीसरा मेजर रीजन है कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो और अगर आपकी लीगल इंग्लिश अच्छी है, एटलीस्ट बेसिक वर्ड्स आपको समझ में आते हैं, उसके लिए आपको गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आपको बहुत ज्यादा एज मिलने वाला है, राइट, बहुत ज्यादा एज मिलने वाला है इन योर इंटर्नशिप्स। आपकी रिसर्च स्किल्स अच्छी होंगी, राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होंगी, ड्राफ्टिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो फाइनली मैं आपको वो 10 टिप्स देने वाली हूं जिससे आप अपनी लीगल इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, जिसमें से पहली टिप है लीगल सीरीज और मूवीज देखिए जो लीगल सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है, जैसे कि सूट है ना, ऐसी आप सीरीज देख सकते हैं, ऐसी मूवीज भी देख सकते हैं। इससे आपको काफी हद तक आइडिया मिलेगा, काफी कोई इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा क्योंकि आप कुछ अलग देखोगे, राइट, कुछ अलग चीजें सीखोगे और मजा भी काफी आएगा, इससे आपकी लीगल इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। सेकेंड है रीड क्राइम थ्रिलर्स, आप क्राइम थ्रिलर्स बुक्स रीड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही कुछ लीगल सब्जेक्ट्स पर बेस्ड बुक्स भी आप रीड कर सकते हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा और आप काफी कुछ सीखोगे भी। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि हमें बताओ कौन सी बुक्स रीड करनी चाहिए, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। थर्ड टिप जो मैं देने वाली हूं वो मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्लाई करती हूँ, रीड ओनली दोज केसेस जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। जैसे मैं कैसे सर्च करती थी 5 मोस्ट फेमस मर्डर केसेस इन इंडिया, 5 मोस्ट फेमस मर्डर मिस्ट्रीज इन इंडिया। ऐसे केसेस जब आप रीड करते हो तो एक तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, आपको हुक कर लेते हैं ये सारे केसेस क्योंकि सारी स्टोरीज होती हैं, राइट। इन्हीं स्टोरीज के थ्रू आप लीगल वर्ड्स भी बहुत अच्छे से सीख जाते हो, बहुत सारे लीगल वर्ड्स आपको सीखने को मिलते हैं, इवन लीगल वर्ड से ज्यादा आप और भी बहुत कुछ सीख जाते हो इन केसेस से, राइट। तो कुछ ऐसे केसेस पढ़ना स्टार्ट करिए, रीड करना स्टार्ट करिए जिनमें आपको इंटरेस्ट आता है, आपको मजा आता है, राइट। और इन केसेस की आप खुद से समरी भी लिख सकते हो, तो एक तरीके से आपने रीड भी कर लिया, आप सीख भी गए और आपने एक समरी भी लिख ली, राइट। तो अपने केस ब्रीफ भी बनाना सीख लिया, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, ये मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, राइट। फोर्थ टिप इज रीड लीगल न्यूज। जी हाँ, लीगल न्यूज आप रीड कर सकते हैं, मैं अपने कम्युनिटी पर लीगल न्यूज डालती हूँ, हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है आपको वहां मिल जाती है, तो लीगल न्यूज आप जरूर से रीड करिए, वो भी शॉर्ट लीगल न्यूज रहती है, ज्यादा बड़ी नहीं रहती है, तो आप आराम से रीड भी कर सकते हो, राइट। मेरे यहाँ से रीड करो या कहीं और से भी आप रीड कर सकते हो, लाइव लॉ से रीड कर सकते हो, बार एंड बेंच से रीड कर सकते हो, और भी बहुत सारी जगह है जहां से आप लीगल न्यूज रीड कर सकते हो, ओके। फिफ्थ इज रीड लीगल आर्टिकल्स, केस समरीज एटसेट्रा, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां से भी आप की लीगल टर्मिनोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज उन्हें शेयर करिए, लाइक करिए। ये चैनल स्मार्ट लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही बना है, जो आपको फ्यूचर रेडी करेगा, आपकी लॉ कॉलेज की जर्नी को बहुत ज्यादा आसान कर देगा। एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट लॉयर आपको बनाने में ये चैनल बहुत काम आने वाला है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में आने वाले हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और अगर किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं उस पर वीडियो जरूर से बनाऊंगी। जितना ज्यादा वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल होते चले जाओगे, आपको उतना कम उन्हें मेमोराइज करना पड़ेगा, उतना कम वो आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे, आप अच्छे से उन्हें एक तरीके से अपनी लाइफ में उतार पाओगे। तो लीगल वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेवेंथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कभी भी हैवी इंटर्नशिप्स स्टार्टिंग में नहीं करनी है। जब तक आपकी बेसिक लीगल टर्मिनोलॉजी अच्छी नहीं हो जाती है तब तक हैवी इंटर्नशिप्स में मत जाइए। हैवी इंटर्नशिप से मेरा मतलब है लॉ फर्म में इंटर्नशिप्स करने मत जाइए, राइट। कि कोई और बड़ी इंटर्नशिप मत पकड़िए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा एक तो लीगल वर्ड्स का यूज होगा, फिर आप कंफ्यूज होगे और आपको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो छोटी छोटी इंटर्नशिप्स करिए जहां से आपका कॉन्फिडेंस एक तरीके से बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए, फिर बड़ी इंटर्नशिप की तरफ जाइए। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलो, मेरा कहने का मतलब ये है।
8th टिप मेरे बहुत ज्यादा काम आई थी क्योंकि मैंने बहुत मेजर प्रॉब्लम्स फेस की है बेयर एक्ट को रीड करने में, राइट। जब भी आप बेयर एक्ट रीड कर रहे हो तो आपको लगेगा कि सेंटेंस जॉइंट है, ठीक है, सारे के सारे सेंटेंसेस एक है, उनको एक ही में समझना है। नहीं, सेंटेंसेस को हमेशा तोड़ो। जितना ज्यादा आप सेंटेंसेस को तोड़ोगे उतना अच्छे से आपको उनका मीनिंग समझ में आने वाला है। वो दिखेंगे जब भी तुम रीड करोगे बेयर एक्ट पहली बार में, तुम्हें लगेगा बहुत आसान है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, राइट, एक ही बार में समझ आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हें सेंटेंसेस को ब्रेक करना होगा और तब समझना होगा, वो तभी तुम्हारे समझ में आने वाले हैं। अदरवाइज तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने वाले हो। ये चीज को ध्यान में रखना मेरी, राइट। लीगल पॉडकास्ट सुनिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा आप लीगल पॉडकास्ट सुनेंगे आपके माइंड में उतने ज्यादा लीगल वर्ड्स उतरेंगे। ठीक, फाइनल टिप है, हिंदी टू इंग्लिश बेयर एक्ट परचेज कर लो, राइट। लेफ्ट साइड पे आपकी हिंदी लिखी रहेगी, उसका ट्रांसलेशन आपको राइट साइड में इंग्लिश में मिलेगा। तो कोई वर्ड अगर आपको इंग्लिश का टफ लग रहा है तो वो आप हिंदी में समझकर उसे याद कर सकते हो, वो भी काफी अच्छी चीज हो जाती है। आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल मिल जाएंगे, राइट। अब इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मैंने 10 टिप्स तो तुम्हें बता दी, लेकिन इन 10 टिप्स को तुम्हें अप्लाई भी करना होगा, राइट। जब तुम इन्हें अप्लाई करोगे तभी तुम्हारी लीगल इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। तो अप्लाई करने के लिए मैंने 15 डेज का फुल प्रूफ प्लान बनाया है, जहां पे 15 डेज में तुम्हारी लीगल इंग्लिश इंप्रूव कराने का ठेका मेरा, राइट। वहां पे मैंने फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ है, जहां हम एक तरीके से टूल्स की हेल्प लेंगे कि पूरा टाइम टूल्स का चल रहा है यार, एआई इन सब का टाइम चल रहा है, तो हम टूल्स की हेल्प लेने वाले हैं अपनी लीगल इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, जिसमें से पहला टूल है नोशन, राइट। हम नोशन पर अपना पूरा प्लान डिजाइन करेंगे कि हमें किस तरीके से अपने लीगल इंग्लिश को इंप्रूव करना है। नोशन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूं, इसीलिए नोशन का यूज करना स्टार्ट करिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट टूल जो हम यूज करने वाले हैं वो है चैट जीपीटी, राइट। चैट जीपीटी हमारा एक तरीके से मेंटर बनेगा और वो हमें हेल्प करेगा हमारी लीगल इंग्लिश को इंप्रूव कराने में। इंग्लिश वाला वीडियो जरूर से देख लेना, वहीं से तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएंगी। और अभी इस वीडियो पर आते हैं कि चैट जीपीटी हमारा मेंटर कैसे बनेगा और वो हमारी लीगल इंग्लिश कैसे इंप्रूव कराएगा। सो तुम्हें एक बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज करनी है, लॉ मेट यू लीगल गाइड मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे जाके ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं इस वीडियो की पीडीएफ पूरी तुम्हें दे दूंगी। मैंने जो कुछ भी बोला है, जो भी बात बोली है वीडियो में, वो सब कुछ की एक पीडीएफ जो होगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। वहां पर तुम्हें एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा उस पीडीएफ में, ठीक है। काफी लंबा सा प्रॉम्प्ट मैंने डिजाइन किया है कि मेरी लीगल इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पा रही है, मैं टियर 3 कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, मैं एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूं, मुझे लीगल इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, मेरा गोल है लिटिगेशन में जाना, मुझे हेल्प करो कि मैं अपनी लीगल इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। मेरे पास मिनिमम 45 मिनट्स रहते हैं रेगुलरली, इसी टाइम में मुझे अपनी लीगल इंग्लिश इंप्रूव करनी है, राइट। और ये सब कुछ फ्री है, ठीक है। चैट जीपीटी पर तुम जाओगे, ये प्रॉम्प्ट डालोगे, वो तुम्हें पूरा 15 डेज का प्लान दे देगा कि तुम्हें कैसे अपनी लीगल इंग्लिश इंप्रूव करनी है। वो तुम्हें एक्सरसाइजेस भी देगा अपनी लीगल इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। कुछ नहीं करना है, तुम्हें प्रॉम्प्ट उठाना है मेरी पीडीएफ से और जाकर पेस्ट कर देना है, बस इतना सा काम करना और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 5-6 दिन में इस वीडियो के बाद तुम्हें ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, आफ्टर 5 to 6 डेज। इसको उठाना और जाकर पेस्ट कर देना। कुछ भी चेंजेस तुम्हें करने हैं थोड़े बहुत अपने हिसाब से तुम वो कर सकते हो, वो मनाही नहीं है। बाकी दिस इज द बेस्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है। मैंने बहुत ध्यान से सोच समझ के प्रॉम्प्ट डिजाइन किया है, राइट। तुम्हें एक प्लान मिल जाएगा, उस प्लान के हिसाब से चलना। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, 15 डेज बाद तुम्हें जो भी इंप्रूवमेंट लगे, अगर तुम ये अप्लाई करते हो तुम्हें इंप्रूवमेंट नजर आता है, प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर से बताना तुम्हें क्या इंप्रूवमेंट नजर आया है, राइट। तुमने कितनी इंप्रूव की अपनी लीगल इंग्लिश। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी यार, बहुत ज्यादा खुशी होगी आपकी हेल्प करके, राइट। और टेलीग्राम चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप अपडेट्स भी देती हूँ, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी बताती हूँ, तो उसे भी ज्वाइन कर लो, शेयर जरूर से कर देना।